हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीएचएसएल का सफर। एसएससी सीएचएसएल का सफर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम जो है आने वाला है। कब आने वाला है? 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल से जो एसएससी है इसका एग्जाम लेने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है, लाभ तथा हानि का चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा डे 1 है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो डे 1 से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों, जो एसएससी क्वेश्चन लेके आती है वो कितने भयंकर क्वेश्चन लेके आती है। आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा ही होगा एसएससी का, तो आपको पता ही लग गया होगा अपना लेवल क्या है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम जो कराएंगे वो आपको अपडेटेड क्वेश्चन कराएंगे। यानी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो किया हुआ ना हो आपसे। तो हम जो कराएंगे आपको बिल्कुल इजी मेथड से, यानी इजी मेथड बोले तो रेशो मेथड से आपको सारे चैप्टर कराएंगे। रेशो मेथड से। सर ये रेशो मेथड क्या है? तो रेशो मेथड जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और तभी पता लगेगा कि रेशो मेथड क्या है। यानी आपको कोई भी बिना फॉर्मूले याद किए हुए, यानी आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप डील कर पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो हम सबसे पहले समझते हैं लाभ हानि इन प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को। तो जो हम ये चैप्टर करने वाले हैं इसको करेंगे हम रेशो मेथड से। ठीक है दोस्तों, हमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फॉर्मूला हमें इसलिए यूज नहीं करना कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो हो जाएगी आपको कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए आपको हमेशा ये जो चैप्टर है या कोई भी चैप्टर हो, आपको करना है रेशो मेथड से। कैसे करते हैं देखो दोस्तों, अगर आपसे कभी कह दे कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन बनेगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, इसे मैं सीपी लिखूंगा। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसे मैं एसपी लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा इसलिए सीपी क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और एसपी क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वो कह देता है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आप 10% को क्या लिख सकते हो? 10/100 लिख सकते हो। ठीक है, जब अगर आप इसे काटोगे तो काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/10 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बच गया आपके पास? 1/10 बच गया। तो इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई 10 रुपए की चीज थी। 10 रुपए की चीज मतलब ये जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 10 रुपए था, तो उस पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? उस पर उसे लाभ हो रहा है 1 रुपए का। ठीक है, यानी किसी वस्तु की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी और उसे लाभ कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। अब 1 रुपए का लाभ हो गया, इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा दोस्तों? अब देखो कि 10 रुपए की चीज उसने कितने रुपए में? 1 रुपए के फायदे में बेची, यानी 11 रुपए की बेची होगी। 10 रुपए की चीज कितने में बेची होगी? 11 रुपए में। तभी तो आप देख पा रहे हो कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है? सर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, हो रहा है 1 रुपए का लाभ। आप देख रहे हो, तो यानी 10 रुपए की चीज उसने 11 में बेच दी। ये तो था कॉन्सेप्ट जब आपका प्रॉफिट हो, यानी जब आपको लाभ कहे। अब हम अगला समझेंगे, अगर दोस्तों आपसे कहे कि 20% हानि हुई है। मान लो कि अगर वो कह देता है क्वेश्चन में कि 20% हानि हो रही है, 20% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तब आप बताओगे कि रिलेशन क्या होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रिलेशन होगा। तो सिंपली जैसे कॉस्ट प्राइस लिखा था हमने, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि 20% हानि मतलब 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20/100 लिख सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, हर किसी को पता है परसेंट के लिए जो है नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसे काट दो, 20 एकम 20 और 20×5 100, कितना बचेगा दोस्तों? 1/5 बच जाएगा। 1/5 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब देखो आप कि कोई 5 रुपए की चीज थी, यानी कॉस्ट प्राइस जो था वो 5 रुपए था, यानी क्रय मूल्य जो था वो 5 रुपए था। और हो क्या रहा है इसे? सर इसे हानि हो रही है। हानि हो रही है यानी जो ऊपर हिस्सा आया है वो क्या है? आपका लॉस है। लॉस मतलब हानि है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, 5 रुपए की चीज पे उसे 1 रुपए की हानि हुई, तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उसने उसे कितने रुपए में बेचा होगा दोस्तों? उसका मतलब उसने उसे 4 रुपए में बेचा होगा। कैसे? कि 5 रुपए की चीज थी,
ठीक है दोस्तों, उसने 1 रुपए का लॉस हुआ तो 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो वही चीज तो है कि 5 में से आप 1 घटा के लिख दोगे तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 5 रुपए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 रुपए। हमने घटाया क्यों, घटाया इसलिए क्योंकि यहाँ हानि हो रही थी। जब हानि होगी तो ऊपर वाला घट के आप लिख दोगे। ठीक है, अगर लाभ हो रहा होगा तो ऊपर वाले हिस्से को आप क्या करोगे, जोड़ के लिख दोगे। अब यहाँ पे हानि हो रही थी तो ऊपर वाले हिस्से को 5 में से 1 घटाया, 4 रुपए आपका आ गया। ऐसे अगर लाभ हो रहा होता तो 5 में आप 1 जोड़ के 6 लिख देते। इस तरीके से होता है प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। किसके बीच में रिलेशन होता है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। तो ये तो थी दूसरी बात। ठीक है, पहली बात, जब प्रॉफिट होता है तब क्या करते हैं और जब लॉस होता है तब क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों अगर आपसे ये कह दे कि कहीं आपको 10% बट्टा दिया गया है, क्या दिया गया, 10% बट्टा दिया गया है। बट्टे को हम इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं या आप छूट कह सकते हो। ठीक है, हिंदी में छूट कह सकते हो। कहीं आपको कह दे कि 10% बट्टा दिया गया है तो इसका सेलिंग प्राइस बताओ, तो आपको कैसे करना है दोस्तों, देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। काटोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 जो है बच जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी डिस्काउंट होगा वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, यानी जो मार्केट प्राइस होगा उस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो दुकान पे तो उस पे 10 रुपए लिखा होता है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि 10 रुपए उस पैकेट पे लिखा हुआ है, दुकानदार ने आपको खुश होकर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ आपने उस चीज को कितने रुपए में खरीदा, सर 9 रुपए में खरीदा। लेकिन वो चीज थी कितनी, चिप्स का पैकेट कितने का था, सर 10 रुपए का था। ठीक है, 10 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में खरीद ली दुकानदार से। कैसे खरीद ली, सर उसने 1 रुपए का हमें डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिस्काउंट उसने दिया वो किस पे दिया, वो उसने अंकित मूल्य पे दिया। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पे, एमपी। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में एमपी लिखेंगे जिससे हमारा ये अंकित मूल्य इतना लंबा लिखकर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यानी किस पे दिया उसने, एमपी यानी मार्केट प्राइस पे दिया, अंकित मूल्य पे दिया। ठीक है, अब उसने कितने रुपए में बेचा, सर उसने 9 रुपए में बेचा। जब 9 रुपए में बेचा तो इसका मतलब बेचा तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी उसको विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस उसे तो दुकानदार को तो सिर्फ 9 रुपए मिले क्योंकि उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। चीज कितने रुपए की थी, सर 10 रुपए की थी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। जो हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पर देते हैं, डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पे पैकेट पे मार्क्ड होता है। ठीक है, पैकेट पे स्टैंप लगी होती है कि 10 रुपए की है, एक चीज 11 रुपए की है, तो वही होता है अंकित मूल्य। उस पे अगर डिस्काउंट देता है तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है घटा के जो आता है वो क्या आता है, आपका सेलिंग प्राइस आता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाएंगे डाउट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कहता है एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को 3,399 रुपए में बेचता है। क्या करता है, बेचता है। बेचता है मतलब एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है, और 37.5% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी आपको बताना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कहता है अ शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम फॉर ₹3,399 रुपीज एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 37 इंटू 1/2%, यानी 37.5% का लाभ कमाता है। क्या कमाता है, प्रॉफिट। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो कैसे करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों आपको दे क्या रखा है, कह रहा 37.5% का लाभ हो रहा है। 37.5% आप उठाओगे यहां पे लिख लोगे। ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है सर। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला आपका काम होगा वो जो 37.5% दिया हुआ है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करो, रेशियो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यानी PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर वो कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा। आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इस 37 की गुणा इस 2 से कर दोगे। सर 37 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 ते 6 और एक 7 7 74 आ गया। 74 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 74 में ये एक जोड़ दोगे तो कितना आ गया, सर 75 आ गया।
75 आ गया, ये 2 था नीचे, इसको आप ऐसे रहने दोगे। ठीक है सर, रख लिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिशत दिया हुआ है, तो इस प्रतिशत की जगह पे आप क्या लगाओगे, नीचे 100 लगा दोगे। ठीक है, इतना। तो आपको जब भी फ्रैक्शन, इस टाइप की फ्रैक्शन दे रखी होगी, आपको करना ही करना है। या फिर एक तरीका यह है कि आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद कर सकते हो, याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। काट लेते हैं इसे, 25 या 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया सर? सर आगे 3/8 आ गया। ठीक है, देखो आगे पी बाई क्यू की फॉर्म में 3/8 आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा? हमें यह पता लगा कि जो 37.5% आपको लाभ दे रखा है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है? 3/8 है। ठीक है, यानी 3/8 जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया ये। लेकिन ये 3 जो है सर, ये 3 क्या है? तो बता देता हूं आपको। जो भी ऊपर इसने क्या रखा है कि लाभ हुआ है, तो जो ऊपर आएगा वो लाभ होगा। ये क्या है? 3 रुपए का लाभ हो रहा है आपको। अगर यहाँ हानि कहता तो वो 3 रुपए की हानि हो रही होती। मतलब जो आएगा ये वही आएगा जो ये कहेगा। ठीक है, जो इसने कहा कि लाभ हुआ है तो इतने रुपए का लाभ हुआ है। अगर ये कहता हानि हुई है तो यहाँ पर जो आता उतनी रुपए की हानि होती। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कहता है दोस्तों कि जो वस्तु बेचता है वो 3,399 रुपए में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है दोस्तों? इसने विक्रय मूल्य जो है आपको 3,399 दिया हुआ है। लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है? 8 रुपए। सेलिंग प्राइस, अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ में आप क्या करोगे? ये जोड़ के लिख दोगे। 8 और 3 11 हो गया। लेकिन अगर हानि हो रही होती सर, तब क्या करते? तो आप क्या करते? इस 8 में से ये 3 घटा के लिखते। तो आप कैसे पहचानोगे लाभ हो रहा है हानि? ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 8 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा 11 हो गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों ये कह रहा है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 3,399 रुपए है। लेकिन हमारा यहाँ पे रेशो के हिसाब से कितना है? रेशो के हिसाब से जो है 11 है। तो आप क्या करोगे? 3,399 को इसके बराबर रख दोगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम क्या है दोस्तों? नेक्स्ट काम है आपको ये पता करना ये इससे कितना गुना है। तो इस कैसे पता करोगे आप? तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको वही तरीका हर जगह यूज करना है। तो ये जो नीचे दे रखा है हिस्सा, इसको लिख लोगे आप ऊपर 3,399, और ये जो 11 दे रखा है ऊपर, इससे आप भाग दे दोगे। तो 11 या 33 हो गया, 0 का 0 ना जाने की 0, और 11 99, यानी कितना आ गया? 309 गुना आ गया सर। कि जो 11 है वो 309 गुना है 3,399 की। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं। कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आपको क्या बताना है सर? क्रय मूल्य निकालना है। तो जब ये 309 गुना है तो आप क्या करोगे दोस्तों? इसको भी 309 गुना कर दोगे। तो 8 निम 72 हो जाएगा, और 8 या 24 हो गया। कितना आ गया सर? 2472 आ गया। 2472 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2472 से? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इतना मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, वरना आप जो है सीधे फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे और ये 8 और 11 रख के बराबर कर दोगे। जरा सी सेकंडों में आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे तो लिख लिख के आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो 20:21 है, यानी 20:21 आपको दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, यानी आपको क्या बताना है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:21 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूं। कहता है क्रय मूल्य को हम लिख लेते हैं सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसको लिख लेते हैं हम एसपी। ठीक है, ये आपको 1-2 बार मैं लिख के बताऊंगा, फिर उसके बाद हम सीपी और एसपी लिखा करेंगे जिससे टाइम जो है कम कंज्यूम हो। तो सीपी और एसपी का आपको रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है आपको 20:21 दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है प्रतिशत लाभ बताओ।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, पहले हम इस चीज को पहचानते हैं। तो दोस्तों 20 रुपए की चीज थी, क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपए की कोई चीज थी, उसने विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपए में बेच दी, तो भाई कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि 20 रुपए की चीज उसने 21 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ये बात आप पहचानना जान गए, ठीक है। यहां अगर हानि कहता तो आप कैसे करते, यहां पे मान लो 19 होता, ठीक है, तो 20 रुपए की चीज अगर 19 में बेचेगा तो क्या होता सर, 1 रुपए का लॉस हो रहा होता उसे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। 20 रुपए की चीज अगर उसने 21 रुपए में बेच दी तो उसे हो गया 1 रुपए का लाभ। अब आपका नेक्स्ट काम है क्या, प्रतिशत लाभ बताना। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे, इस एक को एक के बटे में आप क्या लिख दोगे, ये जो है इस वाले हिस्से में जो भी आएगा उसको नीचे लिख दोगे। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, जो भी इस वाले हिस्से में आएगा उसको आप उठा के नीचे लिख लोगे और गुणा में लगा दोगे 100%। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप काट लो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो कितना आ गया सर, ये आ गया 5%। ये क्या है हमारा, यह है प्रतिशत लाभ। तो क्या है ये, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट हमारा 5% आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया 5%। तो कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी होते हैं अगर आप करोगे रेशियो मेथड से। इस बात को आपने ध्यान रखना है, आपने जो क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो आपने रेशियो मेथड ही यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ये इसलिए लिया है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके, इसलिए इसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, डबल क्वेश्चन किया है मैंने। फिर कहता है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है। क्या है अनुपात, 5:4 है। ठीक है दोस्तों, कहता है तो प्रतिशत हानि बताओ। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वहां पे प्रतिशत लाभ पूछा था इसने, लेकिन यहां पे दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे प्रतिशत हानि। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस का और जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो जो है 5:4 है। कह रहा फाइंड लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको जो दे रखा है आप लिख लोगे। सर सीपी दिया हुआ है, हमें सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। तो सीपी क्या होता है, इनका रेशियो दिया हुआ है हमें। सीपी क्या होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों, 5:4 आपको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताया था सर, ये 5 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है, सर 5 रुपए की चीज जो है वो 4 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसका मतलब वो घाटे में बेच रहा है यानी लॉस में बेच रहा है कोई चीज। कितने रुपए के लॉस में, सर 1 रुपए के लॉस में बेच रहा है वो चीज। यहाँ जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे 6 दे रखा था, इसका मतलब वो 1 रुपए के फायदे में बेच रहा था, और यहाँ पे ये 1 रुपए के लॉस में बेच रहा है यानी 5 की चीज बेच रहा है 4 रुपए में। फिर आपका नेक्स्ट काम क्या था, जो भी यहां पे है उसको उठा के लाओ और इसके नीचे रख दो। नीचे रख दोगे, क्या है सर 5 है। ठीक है, नीचे उठा के रख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गुणा में 100% लिखकर इसे सॉल्व कर लेना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 20%। और ये जो 20% है वो क्या आया है सर, ये प्रतिशत हानि आई है। प्रतिशत हानि यानी मतलब हानि प्रतिशत आया है। ठीक है, यानी क्या है ये लॉस परसेंट आया है 20%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बस इसी बात को आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला तो आपने कोई रटना नहीं है, ना ही याद रखना है, इन चीजों को बस याद रखना है कि रेशियो मेथड से ये जो क्वेश्चन है वो कैसे कर पाए हम, इस तरीके को आपने निकालना है। तो उसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, हम जो है सारे क्वेश्चन कराएंगे और रेशियो मेथड से ही आपको क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कहता है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 8/5 टाइम्स है। कितना, 8/5 टाइम्स है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस के। कह रहा फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। सर क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो हम आपको बताएं क्या मतलब है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, दूसरा कलर ले लेते हैं। कहता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है,
वो जो है लागत मूल्य का, लागत मूल्य को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य को दोस्तों हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। इसने कहा कि विक्रय मूल्य जो है वो लागत मूल्य का यानी क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो क्रय मूल्य का कह रहा है कि क्रय मूल्य का जो है 8/5 गुना है। तो आप क्या करोगे, क्रय मूल्य का 8/5 गुना इसे कर दोगे। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो वही हमने यहां पे किया है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है दोस्तों, नेक्स्ट काम मैं आपको बता देता हूं पहले सही से, उसके बाद हम शॉर्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन को। एसपी आपने ऐसे लिखा, इस सीपी की 8 से गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा, सीपी गुणा 8 हो जाएगा और बटे में पूरे के 5 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, फिर आपने इसकी तिरछी गुणा करनी है। ठीक है, तो 5 की अगर एसपी से गुणा होगी तो 5 एसपी आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बचा क्या हमारे पास सर, हमारे पास बचा सीपी गुणा में 8 बचा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, आपको जब भी इस तरीके से आ जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी वैल्यू सीपी की है, यानी कौन सी वैल्यू क्रय मूल्य की है और कौन सी विक्रय मूल्य की है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। ये जो होगी वैल्यू ये इसकी होगी। ठीक है, एसपी की वैल्यू 8 होगी और ये जो वैल्यू होगी ये इसकी होगी। ठीक है, यानी सीपी की वैल्यू 5 होगी। ये जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हमेशा इस बात को याद रखना, अपोजिट वैल्यू होगी, यानी एसपी का जो मान होगा वो बराबर के जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगा, और सीपी का जो मान होगा जो इसके बराबर में जो भी वैल्यू होगी वो होगा। तो सर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एसपी और सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो क्या आया है, सीपी कितना है सर 5 है, एसपी कितना है, एसपी सर 8 है। तो इनका रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 5:8 आ गया। छोटा लिख लेते हैं इनको हम, 5:8 आ गया, यानी सीपी और एसपी का रेशियो जो आ गया दोस्तों वो 5:8 आ गया। अब एक बात और आप ध्यान रखो, क्या दोस्तों, क्या ध्यान रखनी है आपने कि 5 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, सर 5 रुपए की चीज तो 8 रुपए में बेच रहा है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, इस बात को आप याद रखना क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ये सब लिखकर। ठीक है, 5 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी तो इसका मतलब उसने कितने रुपए का फायदा कमा लिया, उसने सर 3 रुपए का फायदा कमा लिया। कि 5 रुपए का कोई आइटम था या 5 रुपए का कोई पेन था, उसने किसी को 8 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का फायदा हो गया सर, वो तो उसको 3 रुपए का फायदा हो गया। 3 रुपए का फायदा हो गया। आपको निकालना क्या है सर, हमें ये प्रतिशत लाभ बताना है। तो फिर क्या करना होता था, आपको बता रखा है मैंने। 3 आपने ऐसे लिखा, इस 5 को उठा के जो भी यहाँ पे है, जो भी इधर की तरफ है नहीं लेफ्ट साइड में जो भी दे रखा होगा उसको उठा के आप नीचे ले आओगे। ठीक है, और क्या करोगे, और कर दोगे 100 से गुणा, 100% से गुणा। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 20 बचा। तो 20 की 30 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60% आ जाएगा। तो ये 60% आपका क्या आया है दोस्तों, सर ये प्रतिशत लाभ आया है जो कि हमसे पूछा था, प्रॉफिट परसेंट, ये वही आया है 60%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में कि हम जो है आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो हम कराएंगे। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, और वो भी बिना किसी फॉर्म लेके। ठीक है, और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%, किसका 80% है, कह रहा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 80% है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वो विक्रय मूल्य के 80% है। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लिखेंगे सीपी, क्रय मूल्य को हम लिख लेते हैं सीपी, यानी सीपी जो है आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य का, क्या रहा है, विक्रय मूल्य का,
विक्रय मूल्य का क्या है 80%, ये विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख लेते हैं, तो इसका क्या है 80% है वो। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसको छोटा कर लोगे, काट के छोटा कर लो, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी आपके पास दोस्तों क्या बच गया, आपके पास बच गया सीपी बराबर एसपी गुणा में 4/5। ठीक है, ये तो सर बिल्कुल वैसे वाला हो गया जो हमने लास्ट में किया था। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया हुआ है मैंने, तो कैसे करते हैं, एक तरीका तो है कि सीधी गुणा कर दो। ठीक है, एक तरीका नीचे लेके आओगे फिर वो टाइम वेस्ट होगा, तो आप सीधी गुणा करोगे, सीपी की 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 सीपी। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एसपी गुणा में 4, ये 5 गुणा क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य गुणा में 4। अब ये वही सिचुएशन आ गई जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई थी। क्या सर, क्या सिचुएशन थी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर के इधर जो भी संख्या होगी वो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बराबर के इधर वैल्यू होगी ये उसका मान होगा, यानी कॉस्ट प्राइस किसका मान हो गया 4 हो गया। ऐसे विक्रय मूल्य का जो मान होगा वो 5 होगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अगर आपसे पूछ ले तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4 है, 4 लिख लिया आपने, और जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है इसकी वैल्यू 5 है, आपने 5 लिख ली। अब इसको देखते ही आपके मन में एक ख्याल आया होगा, सर क्या ख्याल आया होगा, क्या ख्याल है कि 4 रुपए की चीज थी उसने कितने में बेच दी, सर 5 रुपए में बेच दी। 4 रुपए की चीज उसने 5 रुपए में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब उसे फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है कि 4 रुपए की चीज उसने 5 रुपए में बेच दी, यानी मान लो 4 रुपए का पेन था, आपने किसी को 5 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का फायदा हुआ, सर सीधा सीधा 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, तो वही आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो वही यहाँ पे हुआ है। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, सर 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 1 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, अब आपको एक चीज बात मैंने फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो भी मान होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के आप नीचे ले आओगे। ठीक है, गुणा बटे में आपने 4 लगा दिया और गुणा कर दोगे 100% से। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट काम क्या है आपका, इसे काटना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया सर, ये तो 25% आ गया। ये 25% आपका क्या आया है सर, ये प्रतिशत लाभ आया है, यानी प्रॉफिट परसेंट आया है, यानी लाभ प्रतिशत आया है, जो कि इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो वही तो आया है ये 25%, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ अब जो भी आपने ग्रुप्स बना रखे हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के, एक रेफ्रिजरेटर है एक टीवी है, उसके मूल्यों का अनुपात जो है 5:3 है। ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर और टीवी के रेशियो का आपको जो मूल्यों का रेशियो होता है उसको क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो टीवी से 5500 रुपए अधिक है, यानी यदि रेफ्रिजरेटर का कोई मूल्य है वैसे ही टीवी का कोई मूल्य है, तो लेकिन ये कहता है कि जो रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो टीवी से 5500 रुपए अधिक है। कह रहा है रेफ्रिजरेटर की कीमत बताओ। एक बार हम क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, किसके रेशियो में है 5:3 के रेशियो में है। फिर आगे क्या कहता है, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5500 मोर देन द टेलीविजन सेट देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की आपको प्राइस बतानी है। तो जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत आराम से समझ आएगा। देखो इसको आपको रेशियो क्या दे रखा है, आपको रेफ्रिजरेटर के लिए हम R लिख लेते हैं और टीवी के लिए हम टीवी लिख लेते हैं। ठीक है, इनका रेशियो आपको कितना दे रखा है सर, रेशियो जो है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है जो रेफ्रिजरेटर का मूल्य है यानी जो कीमत है वो 5500 रुपए अधिक है, किससे टीवी से, टीवी से किसने 5500 रुपए अधिक है। आप देख रहे हो रेशियो के हिसाब से तो कितनी अधिक है सर, रेशियो के हिसाब से तो 2 अधिक है, टीवी का मूल्य 3 है और रेफ्रिजरेटर का मूल्य जो है 5 है, तो कितना अधिक हो रहा है सर 2 अधिक हो रहा है रेशियो के हिसाब से। लेकिन ये क्वेश्चन में कहता है जो प्राइस के हिसाब से 5500 अधिक है, तो आपका काम क्या होगा, इस 2 के बराबर जितना अधिक है उसके बराबर आप क्या करोगे, इस 5500 को रख दोगे। ठीक है, रख दिया आपने। ठीक है सर, अब कैसे, अब आपको नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है आपका ये पता करना ये इससे कितना गुना है।
तो कैसे पता लगेगा, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कैसे पता करना है। जो भी नीचे दे रखा होगा उसको यहाँ ऊपर लिखो, जो भी ऊपर दे रखा है उसको उठा के नीचे लिखो और दे दो इसे भाग। तो भाग दोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 2750 आ जाएगा। यानी इससे कितना गुना है, 2750 गुना है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत बताओ, यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कीमत बताओ। तो रेफ्रिजरेटर का रेशो क्या है, सिर्फ 5 है रेशो। तो इसके भी आप क्या करोगे, 2750 से गुणा कर दोगे। गुणा कर लेते हैं इसकी हम दोस्तों, 5 एकम 5 यानी 0 का 0 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, और गुणा करते हैं 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, 13,750 आ जाएगा। 13,750 यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी अब आप देख रहे हो कि रेशो से हमने इन क्वेश्चंस को डील किया तो कितनी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ये लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपको तो चंद सेकंडों में कैलकुलेशन जो होगी आप दिमाग में करोगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा करने हैं रेशो से, किसी भी चैप्टर के हो वो चाहे। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा रेशो से ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। कितना आ गया आंसर हमारा, 13,750 हमारा आंसर आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 200% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भैया बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, कितने लाभ पे बेचा जा रहा है सर, 200% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशो बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही हमारा रेशो वाला मेथड, हम उसी से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो आपको कह रखा है कि किसी वस्तु को 200% लाभ पे बेचा जाता है, तो 200% को आप क्या लिखोगे सर, 200% दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 200 बटे में 100। ये लिख सकते हो आप, 0 से 0 काट दोगे। ठीक है, कितना बचेगा सर, 2 बटे में 1 बचेगा। यानी 1 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए की कोई चीज थी, आपने कितने प्रॉफिट में बेची सर, 2 रुपए लाभ पे इसने बेच दी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ। तो भैया कॉस्ट प्राइस तो ये था ही, कॉस्ट प्राइस तो एक था ही। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये लाभ पे बेचा, तो मैंने आपको बताया था लाभ क्या होता है, लाभ जो है जुड़ जाता है, अगर हानि होती है तो हानि इसमें से घट जाती है। तो एक में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा सर, 3 आ जाएगा। तो यही तो पूछा है आपसे, यही पूछा है आपसे कि कितने रेशो होगा इनका, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 1:3 होगा। आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा होगा आपको बनाना इस तरीके से रेशो मेथड में ही है। रेशो मेथड में बनाओगे तो क्वेश्चन जो है आपका जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आपको क्या बताना है, आपको बताना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहे एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो बताओ। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको क्या बताना है, आपको रेशो बताना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्रय मूल्य आगे होता है और विक्रय मूल्य पीछे होता है, और ऑप्शन जो है वो भी सेम होते हैं। यानी सेम मतलब कि आपको 20 और 21 ऐसे दे देगा, 2 ऑप्शन दे देगा, जैसे 21 और 20 और 20 और 21, इस तरीके से क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है सेम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु को 5% लाभ पे बेचा जा रहा है, कितने पे, 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5% का मतलब होता है 5 बटे में 100। ये तो आपने किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया दोस्तों, 1/20 आ गया। 1/20 आ गया। इसका मतलब आप समझे दोस्तों कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था, उस पर लाभ हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, यानी ये क्या है, ये प्रॉफिट है आपका। यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट है वो आपका 1 है। आपको क्या बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस
आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना है सर? कॉस्ट प्राइस तो वही है, क्या है, 20 है, ठीक है। लेकिन आपको सेलिंग प्राइस बताना है। जब 20 रुपए की चीज उसने 1 रुपए फायदे पे बेची है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? उसे 1 रुपए का फायदा कब होगा? 20 रुपए की चीज उसे अगर 1 रुपए फायदे में बेचनी है, तो इसका मतलब होगा कि इसको जोड़ लेना है। तो 20 में अगर आप 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कितना आ गया अनुपात? 21:20 आपका आंसर आ गया। 21:20 यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो गया। तो इस बात को याद रखना है। जोड़ना कब है? जब यहाँ पे प्रॉफिट हो, ठीक है, जब प्रॉफिट दे रखा हो आपको। घटाना कब है? इस नीचे वाले में से ऊपर वाला, जब हानि दे रखा हो, यानी लॉस दे रखा हो, यहाँ पे लॉस दिया हो, तो आपको घटा के लिख देना है सेलिंग प्राइस। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, कितने रुपए में? 960 रुपए में। 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आपको कह रहा है बेचने पर। बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 960 रुपए। 960 आपको क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है इसे 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4% हानि ऐसी लिख लेनी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। 4 का 4 ऐसे रहा, इस प्रतिशत की जगह पे नीचे क्या आ गया दोस्तों? 100 आ गया। जब आप इसे काटोगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 1/25 हो गया। 1/25 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है 25 रुपए था, वो कितने लॉस पे बेची गई? वो बेची गई 1 रुपए के लॉस पे। ये क्या है? लॉस आया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट आया था, क्योंकि प्रॉफिट कह रखा था उसने। लॉस क्यों आया है? क्योंकि उसने कह रखा है कि 4% हानि पे बेच रहा है उस वस्तु को। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब 25 रुपए की चीज उसने 1 रुपए के हानि पे बेच दी, यानी भैया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो सेलिंग प्राइस तो 24 हो गया। 24 कैसे हो गया? मैंने आपको बताया, जब भी लॉस होगा आप क्या करोगे? इस नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या को घटा दोगे। तो कितना आ गया सर? ये आ गया 24 रुपए। तो 25 में से 1 जाएगा, 24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी आपको। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको कितना? 25 दे रखा है। तो इनका रेशो बन गया ये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना बन गया? 25:24। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब आप देख रहे हो कि रेशो के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है आपका वो 24 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो सर 960 रुपए है। तो आपका काम क्या होता है? आपका काम यही होता है कि आप इन दोनों को बराबर रख दो। जब इनको आप बराबर रखोगे तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा? कैसे पता करना है? आपको बताया हुआ है, मैंने क्या बताया हुआ है कि 960 को ऊपर रखोगे और ये जो ऊपर दे रखा है इससे दे दोगे भाग, ठीक है। अब ये इससे कितना गुना है कैसे पता करेंगे हम दोस्तों? तो अब कैसे पता करने का तरीका आपको बता रखा है कि इसको काट दो। 24 चौक 96, कितना आ गया सर? 40 आ गया। ये 40 आ गया, यानी इससे 40 गुना है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा आपको। ये 40 गुना है, तो इसको भी आप क्या करोगे? इसको भी 40 से गुणा कर दोगे। तो 25 के अगर 40 से गुणा करोगे, 25 चौक के तो 100 हो जाएगा, और ये 1 0 का 1 0 ऐसे ही रहेगा। यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया दोस्तों? क्रय मूल्य जो पूछा था हमसे वो आ गया 1000 रुपए। 1000 रुपए यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। तो ये रेशो मेथड होता है क्वेश्चंस को करने का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में हाल फिलहाल में आए हुए हैं या पहले जो क्वेश्चन आते थे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने इन वीडियोस में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो हाल फिलहाल में हुआ है या प्रीवियस ईयर से आता जा रहा है। तो हर एक क्वेश्चन कराऊंगा इजी मेथड से, यानी किस मेथड से? रेशो मेथड से, ठीक है, रेशो मेथड से। रेशो मेथड ही आपको यूज करके बताऊंगा हर एक चैप्टर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है हमसे, कह रहा है इफ एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया है? 25% के लाभ पे बेचा गया है। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, देखो कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, डबल डबल मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। तो वो घिसे पेटे जो क्वेश्चन होते हैं वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं, इस बात को आपको पता ही लग गया होगा अगर आपने एग्जाम दिया है कोई तो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहे एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब हम क्वेश्चन जब करेंगे तब पता लगेगा। कह रहा है 25% के लाभ पे बेची जा रही है, तो 25% को भाई उठा लो, कितने लाभ पे बेची जा रही है। ठीक है, आपका काम क्या होता था नेक्स्ट, आपका काम होता था इस परसेंट की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे और इसे काट दोगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये क्या आया है, ये PYQ का फॉर्म आया है। आपको जब भी परसेंटेज इस तरीके से दिया होगा तो दोस्तों, तो आपको क्या बना लेना है, आपको बना लेना है PYQ के फॉर्म में। PYQ के फॉर्म में बनाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशो के फॉर्म में बन गया। तो रेशो से हम सारे चैप्टर कर रहे हैं तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, 1/4 हो गया। सर इसमें क्या 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 है ये बता, मतलब क्या 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 है इसका मतलब, ये कॉस्ट प्राइस है और ये जो है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ये आपको पहचानना को कैसे, जब भी इस तरीके से आएगा, कह रहा 25% लाभ पे बेचा है, तो भैया जो ऊपर वाला आएगा वो हमेशा लाभ होगा और नीचे जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। इस बात को आप ध्यान रखो। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब आप देखो, पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालोगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशो निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस तो भैया 4 है। ठीक है, लेकिन 4 रुपए की चीज वो 1 रुपए के फायदे में बेच रहा है। और मैंने बताया हुआ है आपको दोस्तों कि जब भी फायदे में बेचेगा तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो जुड़ जाएगा। तो 4 में 1 जोड़ दोगे 5 आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो आ गया वो 4:5 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है यदि विक्रय मूल्य जो है वो दुगना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य कौन सा है आपका, यह है विक्रय मूल्य। अगर इसको दुगना कर दें, दुगना कर दिया आपने तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कह रहा तो लाभ परसेंट बताओ। अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे? तो भैया वही सिंपल तरीका है आपका। क्या तरीका था सर, इन दोनों में 4 रुपए की चीज थी, उसने बेच दी अब 10 रुपए में, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो दुगना करने को कह दिया है, तो हमने दुगना कर दिया। तो हमारा जो नया विक्रय मूल्य है वो ये है। ठीक है, ये नहीं है, ये है 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए है, तो 4 रुपए की चीज उसने 10 रुपए में बेची, कितने रुपए का फायदा हुआ सर, उसे 6 रुपए का फायदा हुआ। और आपको बता रखा है मैंने, ये वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा उठ के आएगा नीचे, नीचे लिख दिया गुणा में 100%। ठीक है, काट दो इसे, ये 25 बार में चला गया। ठीक है, 25 छिक्के कितने होते हैं सर, 150 होते हैं। ठीक है, 150% होते हैं, तो कितना आ गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, ये भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ये, SSC में। कहता है एन आइटम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% लॉस पे। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर सेलिंग प्राइस जो है 40% इंक्रीज कर दिया जाए तो कह रहा है देन द प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी क्या होगी, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ के समझते हैं। कह रहे एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें कह रखा था कि जो विक्रय मूल्य है आपका दुगना कर दिया जाए, लेकिन इसमें कह रखा है जो विक्रय मूल्य है आपका वो 40% बढ़ाया जाए। बस यही फर्क है इसमें। ठीक है दोस्तों, करना वही है हमें। ठीक है, उसी मेथड से करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो 20% दे रखा है इसको उठा के यहां लिख लोगे 20%, लेकिन है क्या ये हानि है सर, तो हानि साथ में लिखोगे जिससे आपको याद रहे कि हानि है या लाभ है। अगला काम क्या था दोस्तों आपका, 20 का 20 आपने ऐसे लिखा, इस प्रतिशत की जगह पे आपने लगा दिया 100, फिर काट दो इसे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया दोस्तों 1/5 आ गया। ये क्या आ गया आपका PYQ फॉर्म, यानी रेशो आपका 1/5 आपका आ गया। तो आपको PYQ फॉर्म इस बात को ध्यान रखना है, बनाना जरूर है।
ठीक है, तभी क्वेश्चन जो है इजी तरीके से हो पाएगा। अब आप देख रहे हो हानि हो रही है, हानि हो रही है, इसका मतलब ये ऊपर वाला जो है ये तो लॉस हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। जब भी इस तरीके से कि 10% प्रॉफिट दे रखा हो, 5% हानि दे रखा हो, तो ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है दोस्तों। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशो निकाल लें, ठीक है, क्योंकि रेशो निकालेंगे तभी क्वेश्चन हमारा इजी तरीके से होगा, वरना फॉर्मूले में ये फंसेगा क्वेश्चन। तो 5 तो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सर लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, लॉस में जो है ऊपर वाला नंबर घटा देते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो वो 4 बच जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सीपी और एसपी का जो रेशो आया वो क्या आया, वो 5:4 आ गया, 5:4 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये कहता है यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ाया जाए। अब आपका अगर आप 4 का 40% निकालोगे, यानी 140% निकालोगे, तो ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन करेगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 5 को 500 लिख लेंगे, 4 को 400 लिख लेंगे, ठीक है। रेशियो में हम बराबर इधर भी गुणा की है 100 से, इधर भी गुणा करेंगे 100 से, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। क्यों अब जो है कहता कि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ाया जाता है, तो विक्रय मूल्य कौन सा है, सर विक्रय मूल्य 400 रुपए है, तो इसको क्या करना है, इसको 40% आपको बढ़ाना है, 40%, इसका 40% नहीं निकालना, इसको 40% बढ़ाना है। कितना, 40% बढ़ाना है। तो 400 का आप क्या करोगे, 400 का 140% निकालोगे आप, 140 बटे में 100। ऐसा इसलिए करोगे, अभी क्या है, अभी जो है आप 400 का 40% निकालोगे, फिर जो आएगा उसको आप 400 में जोड़ के तब लिखोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा 140% निकालोगे, 40% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 140 हो रहा है वो, तो आप 0 से 0 खत्म हो जाएगी, और यहाँ गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 560 आ गया। यानी आपका जो नया एसपी है, नया विक्रय मूल्य है आपका, कितना आया दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया नया 560 आ गया। अब ये पुराना विक्रय मूल्य भूल जाओ, आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो भैया आपका कॉस्ट प्राइस तो ये है और नया सेलिंग प्राइस ये है, ये नया वाला है, तो नया वाले से ही आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 500 की चीज ने 560 रुपए में बेच दी, यानी कितने रुपए का फायदा हो गया, तो इसे हो गया 60 रुपए का फायदा सर, ठीक है। और ये वाली चीज हमेशा नीचे आएगी, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको नीचे लिख लिया, ठीक है, और गुणा में 100 लगा दिया, काट दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया, 12% आ गया। 12% क्या आया, ये आया आपका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या बोल लो इसे लाभ प्रतिशत, तो कितना आ गया 12%, ठीक है, 12%, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही रेशो मेथड से डील करने, और क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही जल्दी, यानी बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कहता है द प्रॉफिट ऑन एन आइटम इज 120% इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, यानी जो क्रय मूल्य है आपका वो 10% बढ़ाया जाता है, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, जो आपका विक्रय मूल्य है वो वही रखा जाता है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंट, आपको नया प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है। तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखने का। तो हमें तो पता ही हमें क्या करना है, बहुत ही इजी है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कैसे करना होता है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा किसी वस्तु पर लाभ जो है 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ाया जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करते हैं क्वेश्चन को वही उसी मेथड से। क्या लाभ जो है 120% है, लाभ 120% है, तो 120% आपने लाभ ऐसे लिख लिया। मतलब जब भी आपको जो भी दे रखा हो उसे उठा के लाओ और यहां रख दो, ठीक है। 120% को आप क्या लिखोगे, सर 120% को हम 120 बटे में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का हम नीचे 100 लगा सकते हैं। 8 ले से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 6 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया दोस्तों आपका 6 बटे में 5 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। जो 5 आया है ये आपका क्या आया, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। ये जो आया ये क्या है, ये आया है लाभ। लाभ क्यों आया है सर, क्योंकि इसने लाभ कहा है। अगर यहाँ पे हानि कहता तो यहाँ पे हानि आता।
उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपका काम होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना। तो कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस तो सिर्फ 5 रुपए है। सेलिंग प्राइस कैसे पता करेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस पता करने का आपको तरीका बता रखा है मैंने। क्या बता रखा है कि जब भी लाभ होगा तो ये ऊपर वाला नंबर जो है इसमें जुड़ जाएगा, अगर हानि होगी तो ऊपर वाला नंबर इसमें से घट जाएगा। तो 5 में अगर 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 11। ठीक है, फिर कहता है यदि विक्रय मूल्य वही रहे और क्रय मूल्य जो है 10% बढ़ जाए तो इसका आंसर बताओ आप। तो भाई हमारा काम क्या है, कैलकुलेशन को कम करना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 500 लिख दोगे और यहाँ पे 1100 लिख दोगे। इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी जो कैलकुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, अगला कहता है कि जो क्रय मूल्य है वो 10% बढ़ाया जाता है, क्रय मूल्य 10% जो है बढ़ाया जाता है। ठीक है, 10% नहीं निकालना आपको, आपको निकालना है 110%। आपको बताया हुआ है मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो 500 का अगर आप दोस्तों 110% निकालोगे तो 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, 11 पंजे 55, कितना आ गया 550 आ गया। तो ये 550 क्या है, ये नया आपका क्या आया है, क्रय मूल्य आया है। कहता है विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य को मत छेड़ो, विक्रय मूल्य तो यही रहेगा जो है आपका। ठीक है, नया क्रय मूल्य ये क्या है, नया सीपी आया है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब बताओ, कह रहा है अब बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो नया लाभ प्रतिशत 550 रुपए की चीज थी, उसने कितने में बेच दी, सर उसने 1100 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये 550 क्या है, नया सीपी है, नया कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका यानी जो विक्रय मूल्य है वही रहेगा। तो 550 रुपए की चीज अगर वो 1100 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, सर उसे 550 रुपए का ही फायदा हो रहा है। 550 रुपए की चीज अगर उसने 1100 में बेच दी तो 550 रुपए का फायदा हो गया उसे। और मैंने आपको बता रखा है ये जो चीज होती है हमेशा आती है नीचे, तो 550 यहाँ पे आ गया, गुणा में 100%। जब आप इसे काटोगे, काट लो इसे, 550 से 550 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा सर 100% बचेगा, 100% बचेगा, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए इसी तरीके से, तो देखा आपने रेशियो मेथड से कितनी इजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील कर पाए। उम्मीद है आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको हमेशा यूज करना है रेशियो मेथड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पे बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य आपको बताना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। कितने, 15% के लॉस पे बेच देता है। क्या सेलिंग प्राइस बताओ। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस दोस्तों। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों 15% के हानि पे बेचता है, 15% के हानि पे। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी इस तरीके से दे रखा होगा आप उठा के इसे यहां ले आओगे। ठीक है, अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है वही आपको बता रखा है। 15 का 15 लिखा और प्रतिशत की जगह पे आगे नीचे 100। सॉल्व कर लो, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो यानी PYQ की फॉर्म क्या आ गई आपकी, 3/20 आ गई। क्या आ गई, PYQ की फॉर्म। आप जब भी आपको प्रतिशत दे रखा होगा आप क्या करोगे, आप जो है उसे PYQ के फॉर्म में बना लोगे। तो PYQ इतना आ गया। अब आपको पहचानना है कौन सी क्या चीज है। ये तो भैया हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, कह रहा है हानि हो रही है तो इसका मतलब ये जो है हानि है, यानी ये जो है लॉस है। यानी अगर आप CP और SP का अगर रेशो निकालना हो, आपसे कहे कि CP और SP का रेशो निकालो तो कैसे निकालोगे। तो भैया CP तो इन्हें 20 ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ हानि हो रही है। हानि होती है तब आपको बता रखा है मैंने, ऊपर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 20 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, अगर लाभ हो रहा होता तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें जोड़ लेते नीचे वाला नंबर। उम्मीद है आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। कह रहे हैं एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1400 रुपए। ठीक है, लेकिन रेशो के हिसाब से जो आपका क्रय मूल्य है वो 20 है। तो आप क्या करोगे, इस 20 के बराबर रख दोगे इस 1400 को। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि 1400 को ऊपर रखो और 20 को नीचे रखो। ठीक है, और इन्हें भाग दे दो।
ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 70 आ जाएगा। एक तरीका यह है, 0 से 0 यहीं कैंसिल कर लो और 2 सत्ते 14, कितना आ गया सर 70 आ गया। ठीक है, ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो 70 आ गया। जब ये 70 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप 70 गुना कर दोगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी 70 गुना कर लेते हैं, तो 7 सत्तू 49 हो गया, बचा हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, और ये 0 का 0, तो कितना आ गया 1190 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी नंबर आपका सही है, 1190। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, जो हम बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को किया। तो आपको इस बात को याद रखना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या 651 रुपए में 651 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है। क्या हो रहा है, 7% की हानि हो रही है। तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य कहते हैं क्रय मूल्य को। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, नेक्स्ट एक बार हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ, कितना लॉस हो रहा है हमें, 7% का लॉस हो रहा है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो कैसे करना है इसको, वही सिंपल तरीका, जो भी परसेंट दे रखे है उसको उठाओ और यहां लिख लो। 7% हानि हो रही है, हानि लाभ लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, ये इसलिए जरूरी है कि आप भूल ना जाओ, कहीं जोड़ ना दो जब PYQ के फॉर्म में आए, कहीं घटा ना दो, तो इस बात को याद रखना है। तो 7 का 7 ऐसे आ गया, प्रतिशत के नीचे लगा दिया आपने 100। सर अब तो ये कट नहीं रहा, बाकी सब तो कट रहे थे लेकिन ये तो कट नहीं रहा, नहीं कट रहा तो मत काटो इसे। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि 7 रुपए की कोई चीज यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था, माफ कीजिएगा 100 रुपए था, तो 7 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है यानी 100 रुपए की चीज पे उसे 7 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी अगर आपसे कहे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दो, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप कैसे निकालोगे, तो वही जैसे हम करते हैं, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए ही है आपकी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है सर, इस बार लॉस हो रहा है। लॉस में क्या होता है, ये ऊपर वाला नंबर घट जाता है नीचे वाले में से, तो 100 में से 7 घटाओगे 93 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में 651 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर मतलब आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 651 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन रेशो के हिसाब से आप देख रहे हो, रेशो के हिसाब से तो 93 है, यानी वैल्यू के हिसाब से 651 रुपए है, लेकिन रेशो के हिसाब से 93 है। तो आप क्या करोगे, इस 93 को रख दोगे 651 के बराबर। 651 के बराबर रख दिया आपने। अब आप देखोगे ये इससे कितना गुना है, तो ये इससे कितना गुना है, आप क्या करोगे 651 को, 93 ऊपर है, इसको नीचे से भाग दे दोगे, ये 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 के 21, 7 में 63 और 2 65। ठीक है, यानी कितना हो रहा है, 3 गुना, सॉरी 7 गुना हो रहा है, ये 7 गुना हो रहा है। जब ये 7 गुना हो रहा है तो जो आपको जो भी निकालना होगा वो भी 7 गुना होगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसको भी आप 7 गुना कर दो। कितना आ गया सर, 700 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, सर 700 आ गया। 700 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। वही तो पूछा था इससे, तो डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा हुआ था, तो वही हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको यहां तक समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसकी पार्ट 2, उसमें भी और क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज कराएंगे। ठीक है, जैसे ये जो थे ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन बार बार आ रहे थे ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जितने भी कराए ये समझ आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने जो भी ग्रुप बना रखा है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, हर चैप्टर की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन रह जाता है यानी आपको नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, यानी आपने वो चैप्टर जो है सही से नहीं पढ़ा। और मैं तो आपको करा रहा हूँ, सारे चैप्टर जो कराऊंगा वो रेशियो मेथड से कराऊंगा, तो आपके लिए कुछ भी रहने जैसा नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था, अब इसका नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।